नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर लगातार देखते रहें और अपने लक्ष्य की हमेशा समीक्षा करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता है, फर्क होता है सोचने के तरीके का। हाँ दोस्तों, फर्क होता है सोचने के तरीके का। जब आप अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं और उसे हर दिन अपने मन की आंखों से देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है दोस्तों। और जब आप रोज अपने लक्ष्य की समीक्षा करते हैं, तो आप भटकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, बल्कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज इस बुक्स के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य को देखना, महसूस करना और रोज जांचना, इन सब चीज को सीखेंगे। आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये सब चीजें आपकी जिंदगी को एक बेहतर मोड़ पे लेके जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि हम जो चीज पाने की इच्छा करते हैं, उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिगत रूप से या अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने की गति को दोगुना करना। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो आपके आर्थिक लक्ष्य को ज्यादा तेजी से हासिल करने की आपकी मदद करता है दोस्तों। एक खास तकनीकी या फिर एक खास गतिविधि जिसे किसी भी अन्य गतिविधि के मुकाबले ज्यादा लोगों को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है। यह सरल, तेज, असरदार और इससे कारगर होने की गारंटी होता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने लक्ष्य की समीक्षा करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, देख रेख करते हैं या फिर डायरी में नोट करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप हर रोज कुछ ना कुछ अचीव करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप जितना अपने आर्थिक लक्ष्य बनाते हैं, यानी कि आप अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, जितना बढ़ाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। आगे कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। एक महान सत्य ही सारे धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सफलता की बुनियाद है दोस्तों। जैसा कि मेरे एक टीचर जॉन स्वॉल ने एक बार कहा था, जो भी आप अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं, जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं, जिसकी भी आप अपने दिमाग में मानसिक तस्वीर बनाते हैं, वह आपको मिल सकता है। यही सफलता की कुंजी है दोस्तों। सफलता के अडिग विश्वास के साथ अपनी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो भी करते हैं, उसे लक्ष्य को ज्यादा तेजी से हासिल करने में मदद मिलता है दोस्तों। हाँ, जब आप अपने लक्ष्य की समीक्षा करते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को अवचेतन मन की तरफ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका टारगेट, आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तब जाके वहां से शुरू होता है असली खेल, जिसे हम कहते हैं अचीव करना। एक महत्वपूर्ण मानसिक नियम यह है, जो भी छाप छूटती है आपके अवचेतन मन में, वह वास्तविक रूप में जरूर उभर कर सामने आता है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी। अपना लक्ष्य हर दिन लिखें,
आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक डायरी रख सकते हैं अपने पास। उस डायरी में हर रोज अपने सपने को लिख सकते हैं, अपने गोल को लिखें। आपका जो करियर, आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति जो होती है आपकी, या फिर आपकी मानसिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, या फिर आपका कोई गोल हो, कोई सपना हो, पैसे को लेकर के हो या फिर आपके करियर को लेकर के हो, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, या फिर जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उस चीज को अपने नोटबुक में लिखें। और जब आप उसे लिखते हैं, हर दिन अपने नोटबुक को खोलें और उसमें 10 से 15 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की सूची बनाएं। ऐसा करते समय लक्ष्य की पूरी सूची ना देखें, बशर्ते आप उन सब चीजों को देखें जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे जो आप कुछ दिन में हासिल कर लेंगे, कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे जो आपको महीनों या फिर 5-6 महीने लग सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी लक्ष्य होंगे जिसे साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल लग सकता है दोस्तों। इस तरीके से जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है उस लक्ष्य के रास्ते पर आपको अडिग रखने के लिए। आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए रास्ता ढूंढना एक सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है, आपका नहीं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि गोल को लिखना है और उसे निरंतर उनके बारे में चिंतन करना है दोस्तों। आपकी जिंदगी उड़ान भरती है, चलिए हम इसे समझते हैं। इसी समय आपके जीवन में एक उल्लेखनीय चीज होगी, यह उड़ान भरने लगेगा। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि ये क्या हो रहा है। आपका कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन नाटकीय रूप से बेहतर बनने लगेगा। आपका मानसिक विचार और ज्ञान से चमकने लगेगा। आप ऐसे लोगों और संसाधनों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप तेज गति से तरक्की करने लगेंगे, कई बार तो इतनी तेज गति से कि आपको डर लगेगा कि हर चीज बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलने लगेगी। और ये सब तब होगा जब आप अपना लक्ष्य अपने डायरी में लिख करके उसको निरंतर सोचेंगे, निरंतर महसूस करेंगे, निरंतर एक मानसिक तस्वीर बनाएंगे दोस्तों। आप अपने लक्ष्य को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। हर दिन अपने 10 लक्ष्य को लिखने का यह अभ्यास एक इम्तिहान है। इम्तिहान यह तय करना है कि आप इन लक्ष्य को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर जब आप एक बार लक्ष्य लिख लेंगे लेकिन उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप या तो सचमुच उस लक्ष्य को किसी दूसरी चीज की तरह जितना हासिल नहीं करना चाहते, या फिर आपको सचमुच यकीनन नहीं है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य को लिखने और दोबारा लिखने में जितने ज्यादा अनुशासित होंगे, आप इस बारे में उतने ही ज्यादा स्पष्ट बन जाएंगे कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, और आपको उतना ही ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि यह उसे पाना संभव है दोस्तों। बस आपको भरोसा करना होगा आपके उस लिखी हुई लक्ष्य पे। जब आप अपने लक्ष्य को लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको जरा भी अंदाजा ना हो कि वे कैसे हासिल होंगे। किसी भी इंसान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वह कैसे हासिल होता है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें, और इस बात का पूरा विश्वास रखें कि जब भी आप उन्हें लिखते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ते हैं, जिस वजह से आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य को चेतन मन के आदेश के रूप में उसे स्वीकार करता है और जमीनी हकीकत में
ला देता है दोस्तों। आपका मानसिक कंप्यूटर दिन में 24 घंटे काम करता है। बाहरी दुनिया का जो कंप्यूटर होता है हम उन्हें ऑफ ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में कंप्यूटर है हम उसे कभी भी ऑफ ऑन नहीं कर सकते हैं। वह हमेशा ऑन रहता है, वह हमेशा अपना काम करता रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो या फिर कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी असंभव क्यों ना लग रहा हो, जब आप उन्हें लिख लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं दोस्तों, जो अक्सर असंभव को संभव बना देता है। हाँ, ये वास्तविक सच है, एक गहरा रहस्य है दोस्तों। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो आप आजमा के देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। किसी ने एक बार कहा था, मैं सुबह नाश्ते के बगैर काम चला सकता हूं, लेकिन संकल्प के बिना नहीं। यह बहुत गहरी बात है। जब भी आप संकल्प के बारे में सोचते हैं तो कुछ पल का समय लें, गहराई से सांस लें और चैन से बैठकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा करें। एक बार में एक लक्ष्य। उस लक्ष्य को पढ़ते समय कल्पना करें कि वह लक्ष्य इसी समय हकीकत बन चुका है। खुद को उस लक्ष्य पर रखकर देखें, उनका आनंद लें और उन्हें हासिल करने की खुशी महसूस करें दोस्तों। इसका एक विकल्प यह है कि अपने लक्ष्य को पढ़ते समय उन कदमों की कल्पना करें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको यह कल्पना करनी चाहिए कि आप सचमुच वे कदम उठा रहे हैं। फिर रिलैक्स हो जाएं और अगले लक्ष्य पर पहुंच जाएं दोस्तों। जब आप इनकी मानसिक प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार करें। और सबसे अच्छा समय यह है कि दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जो लक्ष्य लिखने के लिए आदर्श होता है, एक बेहतर समय होता है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और बहुत आदर्श भी। यह है रात को सोने जाने के ठीक पहले का समय और सुबह उठने के ठीक बाद का समय। हाँ दोस्तों, ये 2 समय ऐसे होते हैं जब आप अपने लक्ष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं और बेहतर काम करेगा दोस्तों जब आप इसकी आदत लग जाता है। तो जब आप सोने जाते हैं तो अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं उनकी कल्पना करें, और जब आप जगते हैं जगने के बाद अपने लक्ष्य की कल्पना करें जो आप चाहते हैं, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। कम से कम हर रोज 10 मिनट रात में समय दे सकते हैं और 10 मिनट सुबह में दे सकते हैं अपने सपनों की समीक्षा करने के लिए, अपने सपनों की कल्पना करने के लिए। दोस्तों, अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर लगातार देखते रहें। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और कैसे हमें इस फील्ड में इंप्रूव करना है इसे हम जानते हैं। अपने सपनों और भविष्य की दृष्टि की कद्र करें, क्योंकि वे आपकी आत्मा के शिशु हैं, आपकी चरम उपलब्धियों के ब्लूप्रिंट है दोस्तों। वैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, हर इंसान के मस्तिष्क में असीमित शक्तियां होती हैं। कई लोग इन शक्तियों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ औसतन परिणाम मिलते रहता है। दोस्तों, आपकी सबसे प्रबल शक्ति क्या है? मानसिक तस्वीर देखने की आपकी योग्यता शायद आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। दोस्तों, आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होती है। आप आज जहां हैं और जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, काफी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं जो इस वक्त आपके चेतन मन में है।
अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल सकते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा दोस्तों। जब आप अपने लक्ष्य की, अपने सपनों की, अपने जिंदगी की मानसिक तस्वीर देखना स्टार्ट करते हैं तो आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। यह आपके जीवन में उन लोगों को, परिस्थितियों को, संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी जरूरत आपको आपके लक्ष्य हासिल करने के लिए होता है दोस्तों। वेन डायर ने कहा था, जब आप इन सब पर यकीन कर लेंगे तो आप इसे देख लेंगे कि जो व्यक्ति आप देखते हैं वही आप बन जाते हैं। आपकी मानसिक तस्वीर आपके जीवन की आने वाले आकर्षणों का ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कल्पना तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार कल्पना विश्व पर राज्य करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोचता है और जो यकीन करता है, जिस पर यकीन करता है, उसे वह हासिल कर सकता है दोस्तों। उन सफलताओं को देखें जिसे आप चाहते हैं। सफल लोग वे होते हैं जो पहले से ही उन सफलता की मानसिक तस्वीर बनाता है दोस्तों, जिसका वे आनंद लेना चाहते हैं। जो आप जिंदगी जीना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, उसकी मानसिक तस्वीरें हमेशा याद रखें, हमेशा बनाते रहें, हमेशा उनके बारे में सोचते रहें। आप अपने मन को रोमांचिक तस्वीरों से भर दें। चलिए हम इसे समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कहता है कि आप अपने मन को रोमांचिक तस्वीरों से भर दें। जैसे आप अपने मोबाइल की गैलरी को बेहतर वीडियोस, फोटोज या फिर एक रोमांटिक सा तस्वीरों से भर देते हैं, वैसे ही आप अपने मन को भी भर दें दोस्तों। आप अपनी जिंदगी में जो भी चीज हासिल की है या नहीं की है, वह लगभग हर चीज मानसिक तस्वीर के इस्तेमाल का दुरुपयोग का ही परिणाम होता है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि आपने सकारात्मक रूप से जिस चीज की मानसिक तस्वीर देखी थी, वह अंततः आपके जीवन में साकार हो गई है। आपने पढ़ाई पूरी करने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने यह काम कर लिया। आपने अपनी पहली कार खरीदने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने इसे खरीद लिया। आपने अपने पहले रोमांस का रिश्ते की मानसिक तस्वीर देखी और आपको सही व्यक्ति मिल गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने ऐसा क्या किया और आपको ऐसा क्या मिला। आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को रोमांचक सफलता की सकारात्मक छवियों से पूरी तरह भर सकते हैं, या फिर असफलता की छवियों को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति भी दे सकते हैं। इस चीज का अनुभव, चुनाव आपके हाथ में है। आप सोच सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। एक बुक है व्हाट वी मे बी। इस बुक्स में बताया है कि आप अपना मनचाहा गुण कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस गुण पर लगातार ध्यान देना होगा और यह कल्पना करनी होगी कि वह गुण आप में पहले से ही है। जिस गुण को आप चाहते हो उसके बारे में पढ़ें, उनके बारे में लिखें, उनके बारे में सीखें और खास तौर पर कल्पना करें कि आप उस गुण का अभ्यास कर रहे हैं। अरस्तु ने लिखा था कि किसी अविकसित गुण को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कल्पना करना और हर दृष्टि से इस तरह व्यवहार करना है जैसे आप में पहले से ही वह गुण मौजूद हो। खुद को उस तरह देखें
और सोचें जैसे आप बन सकते थे, जैसे आप बन सकते हैं। उस तरह ना देखें जैसे आप सचमुच हैं। धीरे धीरे आप अपनी कल्पना के अनुरूप बन जाएंगे दोस्तों। जब आप अपने मानसिक तस्वीर को बदल देते हैं, जब आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं या फिर उनकी कल्पना करते हैं, जब आप उन्हें बदल देते हैं तो आप अपने सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदल देते हैं दोस्तों। आप दूसरों से व्यवहार करने के तरीके को बदल देते हैं और आप उनकी प्रतिक्रिया को भी, हर चीज को आप बदल के रख देते हैं। आप हर घंटे, हर मिनट जो मानसिक तस्वीर देखते हैं, उनसे आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देते हैं। अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं, आप अभी जिस भी हाल में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, या फिर आप जिस भी लेवल में हैं, ये आपके सोचने का ही नतीजा है, आपके महसूस करने का ही नतीजा है, आपको आपका कल्पना शक्ति का ही एक नतीजा है दोस्तों। ये उसी का रिजल्ट है। आप आराम से बैठिए कुछ देर, कुछ पल खुद के साथ और महसूस कीजिए अपने सपनों को, महसूस कीजिए अपनी जिंदगी को, महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, महसूस कीजिए आप सेहतमंद हैं, महसूस कीजिए आपकी जिंदगी में प्यार ही प्यार है, महसूस कीजिए आपकी जिंदगी में पैसे ही पैसे हैं, रोमांस है, खुशियां हैं। आप महसूस कीजिए उस जिंदगी को जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद करके कुछ पल, कुछ मिनट, कुछ समय खुद के साथ समय दीजिए और इस तरीके से महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए अपने सपनों को लेकर के, और देखेंगे आपकी जिंदगी धीरे धीरे कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं जो चीज चाहते हैं उसके बारे में। जब आप इस तरह की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जब मानसिक तस्वीरें देखनी है तो कितनी बार देखनी है, जब हमें कल्पना करना है तो कितनी बार कल्पनाएं करनी है, कितने समय तक देखना है। दिलचस्प बात यह है कि आप तब तक इन सब चीजों को करते रहिए जब तक आप उस पल रोमांच ना महसूस करने लग जाएं, खुशियों से भर ना जाए, प्रेम से भर ना जाए, खुद को मतलब यूं समझिए कि जैसे ऐसे लग रहा हो जैसे कि अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, इसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। आप अपने सपनों के घर का डिजाइन बना सकते हैं मानसिक तस्वीर के थ्रू। उस गाड़ी की तस्वीर बना सकते हैं, मानसिक तस्वीर बना सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। अगर आप अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो उन शरीर के बारे में सोचिए जैसा आप चाहते हैं, जैसी बॉडी आपको चाहिए आप उनके बारे में सोचिए, जैसा घर आपको चाहिए आप उनके बारे में सोचिए। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जैसा भीतर वैसा बाहर, यानी जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं बाहर वैसा ही हमारे साथ हर घटनाएं घटित होता है। अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय अर्थात लक्ष्य निर्धारण की तरह ही मानसिक तस्वीर देखने का सबसे अच्छा समय देर रात और सुबह जल्दी। जब आप सोने जाते हैं उससे ठीक पहले और जब आप जगते हैं उसके ठीक बाद, आप अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर इस तरह देखते हैं जैसे वे पहले ही साकार हो चुकी हो। मानसिक तस्वीर देखने का एक और समय है सुबह। पहली चीज, आप दिन में क्या हासिल करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट मानसिक तस्वीरें देख सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी जिंदगी के सभी सुधार
आपकी मानसिक तस्वीरों के सुधार से शुरू होता है दोस्तों। आज ही अपने मानसिक मस्तिष्क में, अपने दिमाग में तस्वीरों की बाढ़ ला दें। जो आप बनना चाहते हैं वैसी जिंदगी जैसे आप जीना चाहते हैं, और वे लक्ष्य जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, वे दोस्त जिन्हें आप पाना चाहते हैं, वो जीवन साथी जिनके साथ अपनी जिंदगी के हर पल को बिताना चाहते हैं, उनकी तस्वीरें, उनके ब्लूप्रिंट्स अपने दिमाग में इतने भर दें कि आपको फिर किसी चीज की चाहत ही ना हो। इन्हीं सब मैटर में आप हर किसी से बात करें, इन्हीं सब चीजों के बारे में आप हमेशा सोचें और लगातार उनकी कल्पना करते रहें दोस्तों। अपने जीवन में सकारात्मक मानसिक तस्वीरें देखने की आदत डालें। लगातार अपने लक्ष्य और अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करें, सपने देखें। इससे आपकी संभावना इतनी तेजी से साकार होगी जितनी किसी दूसरे तरीके से नहीं होता है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, आप अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर लगातार देखते रहें दोस्तों। अपने सपनों में जो भी देखना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उनका ब्लूप्रिंट बनाएं। मानसिक तस्वीर देखने की इस प्रक्रिया को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना ले दोस्तों। खुद की ओर और अपने जीवन की मनचाही रोमांस मानसिक तस्वीरें बनाते रहें नियमित रूप से और समय से। यह पूरी तरह से आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा दोस्तों। हर महत्वपूर्ण घटना से पहले मानसिक अभ्यास करें। अपने मस्तिष्क की आंख से अपने हर काम का कोशिश में खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ देखें। अपने मस्तिष्क को स्पष्ट, रोमांचक, भावनात्मक तरीकों का नियमित आहार दें। याद रखें, आपकी कल्पना आपके जीवन के आगामी आकर्षण का ब्लूप्रिंट है दोस्तों। उन सब चीजों की तस्वीरें काट लें जिन्हें आप पाना चाहते हैं, और वैसे व्यक्ति की भी जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। उन तस्वीरों को देखें और सोचें कि आप इन्हें साकार करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप वैसा बनने के लिए क्या कर सकते हैं। भविष्य में जाकर कल्पना करें कि आपका जीवन हर दृष्टि से कैसा है, यह कैसा दिखेगा। आपका जवाब जो भी हो, उस तस्वीर की लगातार कल्पना करते रहें दोस्तों। कल्पना शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वो जो हम कहते हैं ना कि जादू की छड़ी होती है, या फिर अचानक से सब कुछ बेहतर हो जाता है, या फिर उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, ये सब कुछ कल्पना शक्ति की ही देन है। अगर आप चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए, तो एक रहस्य यही है कि आप अपने सपनों की कल्पना करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले दोस्तों। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।